नमस्कार मेरे साथ, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत वृतांत और आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आई हूँ। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन चुकी है जिसमें मुखिया उमर अब्दुल्ला बन गए हैं और जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा सत्र चल रहा है जिसमें आज तीसरा दिन था और उसमें किस तरह से लड़ाई चल रही है इसकी इन्फॉर्मेशन और अपडेट मैं आपको अपने न्यूज़ चैनल से दे ही रही हूँ। मगर उससे पहले मैं आपको एक खबर से ऐसे रूबरू कराना चाहती हूँ जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र में चल रहा है। अब की बार जो आर्टिकल 370 की बात मैं करूँ तो वो दोबारा उसकी बात छेड़ दी गई है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने उस बिल को राज्य सरकार में पारित करवा दिया है और 5 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार भाजपा सरकार द्वारा जो हटाया गया था वो अब राज्य सरकार में पारित करवा दिया है। और अब जम्मू कश्मीर में जिस सत्र का आगाज हुआ है जिसमें पहले ही दिन बवाल हुआ, दूसरे दिन भी बवाल हुआ और तीसरे दिन बात यहाँ तक चली गई कि विधायकों के बीच मारपीट हो गई। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की तस्वीरें हैं जिसमें गाली गलौज, धक्का मुक्की तक बात चली गई है। इसमें बात अगर मैं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की करूं तो उनका सब बड़ा बयान जो है हमारे सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आतंकवाद हिंदुस्तान में आ रहा है वो तो सेना देख लेगी, मगर पाकिस्तान के प्रेम में आकर आप आतंकवाद को शरण ना दें, नहीं तो फिर मिट्टी में उस घर को मिला दिया जाएगा जिस घर में आतंकी शरण लेंगे। अब सुनिए जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने क्या बोला। मुझे लगता है कि केवल प्रशासन या फोर्सेस का ये काम नहीं, आवाम का भी काम है कि ऐसे लोगों को पहचाने। और अगर फोर्सेस, प्रशासन और आवाम एक साथ तय कर ले तो मुझे लगता है कि ये 1 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला है। लेकिन हमारे भी लोग हैं जो ऐसे लोगों को शेल्टर देते हैं और फिर वो कहे कि साहब हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो भाई ये तो उचित बात नहीं। 40,000 50,000 बेकसूर लोगों की जान चली गई। कितनी माताओं ने अपनी मां का सिंदूर उजाड़ दिया, कितनी बहनों के भाई चले गए। बावजूद इसके वो लोग निरपराध निर्दोष लोगों को जो जिला टनल, जो जजमोड़ टनल बना रहे हैं, जो हमारी कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं, ऐसे निरपराध लोगों की जान लेने का हक किसी को है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जनता नहीं खड़ी होगी तो यकीन मानिए ये तस्वीर कभी बदलने वाली नहीं। क्यों सिर्फ औपचारिकता कर देना, बयान दे देना, ये जो लोग काम करते हैं मैं समझता हूं कि ये उनसे भी खराब लोग हैं। और फोर्स का जहां तक सवाल है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, बार बार एक बात कहिए, किसी निर्दोष आदमी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और इसलिए पिछले 4 वर्षों से मैं कई बात दोहराता हूं, बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। अगर कोई आतंकवादी को शेल्टर देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा, ये मैं खुल के कहना चाहता हूं। इसमें कोई समझौता नहीं होता। जो लोग आम आदमी की जान ले लेते हैं, निरपराध आदमी की जान ले लेते हैं, उनके साथ कोई रियायत बरती जाए। और कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि साहब बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार नहीं है। मैं समझता हूं कि न्याय का यही सबसे बड़ा तकाजा है और ये न्याय हो रहा है और आगे भी ये न्याय होता रहेगा।